तो कुल मिला के 4 प्रोजेक्ट है, एक एमबीसी का है, एमबीसी कोर का, और 3 आपकी क्लास लाइब्रेरी है, ठीक। और ये डिजाइन शुरू किया था, और तो अब हम लोगों ने आपको ये बता दिया था लॉगिन और रजिस्टर कहां से आ रहे हैं, हमने नहीं बनाए हैं, ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की वजह से आ रहे हैं, ठीक। तो ये और इसका थोड़ा मैंने आपको बताया था, क्लियर है जी। तो आज हम लोग एक अब आपका, और कल हमने क्या किया था, डेटा एक्सेस में जाके ये माइग्रेशन की थी, याद है। हमने कोई मॉडल नहीं बनाया, सिंपल ऐड माइग्रेशन की, और ऐड माइग्रेशन करने से क्या हुआ, अपने आप ही वो 7 टेबल बनाए, याद है। वो 7 टेबल्स हमने नहीं बनाए, वो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर बने हुए थे। उन टेबल्स को जब आगे यूज करेंगे तब देखेंगे, अभी हम उस साइड कोई टेंशन नहीं है, जब यूज करेंगे पता होगा। तो अब आपका डाटाबेस बन चुका है, टेबल, ये 7 टेबल तभी बन के, कुछ नहीं किया, पैकेज मैनेजर कंसोल इस प्रोजेक्ट पे चलाया डेटा एक्सेस, डाटाबेस का सारा काम डेटा एक्सेस पे होगा, ठीक है जी। तो अब हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, एक कैटेगरी, यानी एक कैटेगरी टेबल बनाएंगे, बुक्स की कैटेगरी है, ध्यान से देखना। तो बुक्स की कैटेगरी होगी, तो कैटेगरी में 2 चीजें होगी, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, एक मॉडल बनाएंगे कवर टाइप। कवर टाइप में क्या होगा, हार्ड कवर है या सॉफ्ट कवर है, उसके हिसाब से पैसे होंगे, ठीक। कैटेगरी में क्या, स्पोर्ट्स की बुक है, किसकी है, कॉमेडी है, कौन सी बुक्स है, ठीक। ये हो, तो आप सबसे पहले अब शुरू करने जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप मॉडल बनाना है तो इस प्रोजेक्ट में बनेंगे, समझा की बात। तो मॉडल्स वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, सीधा वाली मॉडल वाले पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, एक मॉडल वाले पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे क्लास का नेम कैटेगरी, क्या दे दिया, कैटेगरी। और ये देखो category.cs फाइल आपकी बन, ये देखो category.cs फाइल, ठीक। और यहां पे आपने क्या किया, एक पब्लिक आगे लगा, क्लियर है जी। वही मॉडल कहां बना, देख लिया, मॉडल्स वाले प्रोजेक्ट पे। एक अब आप लोग इसमें 2 चीजें क्या लोगे, एक आईडी, और ये आईडी प्राइमरी की होगा और ऑटो जनरेट होगा, ठीक। और दूसरा आप लोगे कैटेगरी का नेम, तो यहां पे ये नेम दे दिया, और नेम रिक्वायर्ड है, साथ साथ वैलिडेशंस का भी ध्यान रखेंगे, ये रिक्वायर्ड, एक ये आ गया, क्लियर है। एक ये रिक्वायर्ड आ गया, क्लियर है। एक हम कवर टाइप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कवर टाइप। और फिर मॉडल्स पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और यहां पे नाम दे दिया जी कवर टाइप, समझ गए होंगे। एक मॉडल बन गया आपका कैटेगरी, और एक बन जाएगा आपका कवर टाइप। हम बुक शॉपिंग का बना रहे हैं,
कवर टाइप में तो ये होता हार्ड कवर है, सॉफ्ट कवर है। हार्ड कवर के ज्यादा पैसे होंगे, सॉफ्ट कवर के कम होंगे। ठीक, अब इसमें भी दो ही चीजें होंगी, कवर टाइप आईडी, ये प्राइमरी की है ऑटो इंक्रीमेंट, और दूसरा आपका बन जाएगा स्ट्रिंग नेम, और ये आपका आ गया कवर टाइप नेम, और यहां पे रिक्वायर्ड ये आपने ऊपर ऐड कर दिया। क्लियर है जी? रिक्वायर्ड क्लियर है? तो अभी हमने दो ही मॉडल बनाए, कैटेगरी कौन सी बुक की कैटेगरी है, और दूसरा बना लिया कवर टाइप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस यहाँ मॉडल में तो मॉडल ही बनेगा और तो कुछ नहीं बनाएंगे। अब आप जाओगे डेटा एक्सेस के प्रोजेक्ट में, वहां एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन दोनों मॉडल को ऐड करो। फिर उसके बाद ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटा, ये लिख लिया आपने दोनों। तो अब आप नेक्स्ट में क्या करोगे? ये मॉडल में अभी इतना ही, क्लियर है जी? आराम से समझ के, ठीक, तभी कहता हूं 3-4 बार तो कम से कम बनाए। मैंने पिछले बैच में देखा बच्चे तो 5-6, 8-8 बार भी बनाते हैं, बट 3-4 बार तो आपको बनाना चाहिए। ठीक, अब क्या करो? डेटा एक्सेस पे डेट, और यहां पे ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बना हुआ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट हमने बनाई है। डेटा एक्सेस में गई, एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाई थी। अब इसके अंदर यहां पे क्या करते हैं, पता ही है पुरानी कहानी। प्रॉप क्या लिखेंगे? डीबी सेट, और सबसे पहले कैटेगरी। एक क्या आएगा? कैटेगरी, और इसका नेम स्पेस ऐड कर दो। लॉजी जिस नेम स्पेस में होगी। अब ये देखो, रुको, ये कैटेगरी नहीं आ रहा है, ठीक नहीं है ना नेम स्पेस। अब ये देखो, कैटेगरी वाला जो नेम स्पेस है वो तो दूसरे प्रोजेक्ट से आएगा। कौन से वाले प्रोजेक्ट में? ध्यान से, मॉडल में। अब ये मॉडल वाला प्रोजेक्ट कहां है? तो लगभग होगी, तो इसके लिए आपको इसका रेफरेंस यहां ऐड करना पड़ेगा। इसका रेफरेंस, ठीक, यहां देखो अपने आप इसने बोला भी था। ये देखो, जब आप यहां आए और ये बोला ऐड रेफरेंस बुक शॉपिंग प्रोजेक्ट डॉट मॉडल, आप उसका यहां पे रेफरेंस ऐड करो, देन नेम स्पेस होगा। यानी एक प्रोजेक्ट को दूसरे में यूज करना है। जैसे आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही तीनों प्रोजेक्ट मेन में तो ऐड कर दिए थे, वहां तो चाहिए होगी। अब यहां भी चाहिए, तो आप क्या करो? यहां पे डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, ठीक। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, और यहां पे ये मॉडल वाला जो प्रोजेक्ट है, ठीक, और ऐड कर लो। जरूरत पड़ने पे देखो, अगर यूटिलिटी की जरूरत होगी तो बाद में वो भी ऐड कर लेंगे। कौन सा ऐड किया? एक बुक शॉपिंग प्रोजेक्ट मॉडल, और ओके, और ये ऐड, ठीक। आप यहां इस प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करके देख भी सकते हो, ये लास्ट में वो ऐड। अब आपका इसका रेफरेंस ऐड करना है तो अब आराम से हो जाएगा। ये देखो, क्लिक किया और ये आ गया, अपने आप लिखना हो, और ऐड, क्लियर है। अब कवर टाइप भी एक्सेस हो जाएगा आराम से।
प्रॉप क्या लिखोगे, टीवी सेट, क्या लिखना है यहां पे, कवर टाइप। ये लो, ये दो मॉडल जो मॉडल में बनाए थे वो मैंने ऐड कर दिए। क्लियर है जी। अब उसके बाद और कवर टाइप, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, माइग्रेशन। एक क्या करोगे, टूल्स, अगर पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल, और जो माइग्रेशन चलानी है वो आप लोग किस पे चलाओगे, डेटा एक्सेस, क्योंकि ये डेटा एक्सेस में तो बनाया है ये देखो पैकेज मैनेजर कंसोल, क्योंकि यहां मल्टीपल प्रोजेक्ट है, चारों प्रोजेक्ट आ रहे, ये डेटा एक्सेस वाला प्रोजेक्ट चूज करो एक। और यहां पे क्या लिखते हैं, पुराना ही है सारा, ऐड हाइफन माइग्रेशन, और यहां लिख लो ऐड कैटेगरी कवर टाइप टेबल। ये दे दिया मैंने नाम, यही हो ना कैटेगरी और कवर टाइप टेबल, और मैंने यही नाम इसका दे दिया। लॉट, तो डेटा एक्सेस के अंदर, और ये देखो अब इसकी नजर मारोगे यहां पे, ये देखो ये कैटेगरीज ऐड हो गया, और ये कैटेगरी आईडी, डाटा टाइप ए, और ये देखो आइडेंटिटी वन, इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट एक, और ये नेम आ गया, और ये देखो इसको बना दिया कैटेगरी आईडी को क्या, प्राइमरी। इसी तरह से आप नीचे कवर टाइप चेक कर लो, ये देखो कवर टाइप आईडी जो है आ गया, ये इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट, और ये नेम, और ये इसको क्या बना दिया, प्राइमरी बन गया। अब आपने कमांड चलानी है पैकेज मैनेजर कंसोल पे, कौन सी, जल्दी बोलो, अपडेट, क्या लिखते हैं, हाइफन डेटाबेस, हाइफन लगाते हैं ना, अपडेट हाइफन डेटाबेस। अब आपका जो है ये देखो डेटाबेस तो बन चुका था, चेक कर लो, क्लिक ऑन व्यू, इस बार नहीं क्लिक कर बताया हुआ, एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इस पे गए, और यहां पे ये देखो ये आपका इंस्टेंस में ऐप सेटिंग पे चेक कर लेना जो भी आ रहा होगा, और ये डेटाबेस, और इसमें कौन सा प्रोजेक्ट है, ये है टीवी बुक शॉपिंग 1, और इसमें टेबल नजर मारो, 7 टेबल तो ये कल बन गए थे बताया था, ये 2 आज बन गए कैटेगरी और कवर टाइप। क्लियर है जी, इतना काम तो आपका हो। चलो अब अभी तक तो जितनी कहानी हमें पता थी, इसके बाद हम सीधा क्या बनाते थे, बोलो, कंट्रोलर व्यूअर काम करो, बड़ी दूर है कंट्रोलर। अब आपका सिस्टम आएगा, लेयर्स ऐड होगी इसके अंदर, इतना मॉडल हम पहले भी ऐसे बनाते थे, कोई इसमें चेंज नहीं। अब आपने बनाना है इसमें रिपॉजिटरी पैटर्न यूज करना है, उसमें हम देखेंगे कोड की रीयूजेबिलिटी कैसी, ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से, एक बार हमें उस पैटर्न को बनाने में टाइम लगेगा, उसे बार बार फिर यूज करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक। बड़े ध्यान से, अभी हमने जितना अभी तक पढ़ा, मॉडल, मॉडल में कंट्रोलर होगी, बस
अब मॉडल और कंट्रोलर के बीच में कुछ कहानी है जो अब हम वो करेंगे रिपोजिटरी पैटर्न। क्लासेस यूज करेंगे हम लोग, रीयूजेबिलिटी का एक्चुअल कंसेप्ट हम सीखेंगे। अभी तक तो हमें पता था क्लास बनाओ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ये क्लास है जितनी मर्जी बार यूज करो, रीयूजेबिलिटी। लेकिन वो असल रीयूजेबिलिटी को नहीं। अब मैं सिखाऊंगा आपको कि असली में रीयूजेबिलिटी किसे कहते हैं। हमें तो ये पता है क्लास है, एक कंट्रोलर क्लास है, यूज कर रीयूजेबिलिटी, ठीक है, सिंपल पता ही है, ये तो है ही है। लेकिन जो एक्चुअल में रीयूजेबिलिटी जब हम कहते हैं अब वो है। तो अब थोड़ा ध्यान से करना, नहीं कब पता चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बनाने में 1-2 दिन लगेगी, लेकिन वो पूरा समझ तब आएगा जब हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए आप लोग कुछ गड़बड़ी हो थोड़ी बहुत तो घबराना नहीं, करेगा तो मेरा पहले बता दिया। अब डेटा एक्सेस में जाओ, यहां पे हम एक फोल्डर बनाएंगे रिपोजिटरी नाम से। किस नाम से? रिपोजिटरी नाम से हम क्या बनाएंगे? फोल्डर। ठीक, तो यहां पे डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे देख लो, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिया रिपोजिटरी। रिपोजिटरी, ठीक, और उसके बाद रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, एक इसका सब फोल्डर बनाओ और उसका नाम रखो आई रिपोजिटरी। बताता हूं, रिपोजिटरी फोल्डर पे ही राइट क्लिक करो, ऐड न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख दिया आई रिपोजिटरी। तो पहली बात, जो आई रिपोजिटरी फोल्डर है इसमें मैं बनाऊंगा इंटरफेस, और जो रिपोजिटरी फोल्डर है इसमें बनाऊंगा मैं क्लासेस। आई रिपोजिटरी जो है उसमें हम क्या बनाएंगे? इंटरफेस, और रिपोजिटरी में क्या बनाएंगे? क्लास। ठीक है, तो अब आप लोग आई रिपोजिटरी, ठीक, हम आपको सिखाने जा रहे हैं जेनरिक रिपोजिटरी। पहली बात, जेनरिक का मतलब क्या? जेनरिक एक्चुअल मतलब होता है कि रन टाइम। अभी नहीं हमें पता ये रिपोजिटरी किस टेबल के साथ यूज होगी, किस मॉडल के साथ। कैटेगरी के साथ भी हो जाएगी, कवर टाइप के साथ भी हो जाए, प्रोडक्ट के साथ भी हो जाए, और सभी के साथ। वो होती है आपकी जेनरिक रिपोजिटरी। ठीक, अगर आप स्पेसिफिक टेबल की बना रहे हो तो जेनरिक रिपोजिटरी नहीं हुई। ध्यान से, रिपोजिटरी कुछ नहीं है, क्लासेस है। अब उस क्लासेस को हैंडल करने का एक तरीका है, बस इतनी बात है। जैसे अब आपने आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड और क्लास। आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां क्लास की जगह चूज करो इंटरफेस। बताता हूं इंटरफेस क्या होते हैं। क्या चूज करो? इंटरफेस, और यहां पे इंटरफेस का नाम दे दिया आई रिपोजिटरी। आई रिपोजिटरी, इससे कहीं नहीं पता चल रहा किस टेबल के साथ। अगर होगा ये कवर टाइप, कवर टाइप रिपोजिटरी। अगर होगा कैटेगरी तो कैटेगरी रिपोजिटरी। और ये देखो, एक कहां बना, पहले ये देखो, आई रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर आई रिपोजिटरी डॉट CS, और ये क्या है? इंटरफेस। इसके आगे पब्लिक लगाओ पहले। अब इंटरफेस जो है किसके लिए यूज होते हैं? दैट इज यूज फॉर डिक्लेरेशन। इंटरफेस के अंदर
मेंबर सिर्फ डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन नहीं होते। सिर्फ इसमें क्या होती है, डिक्लेरेशन, ठीक। इसमें डेफिनेशन नहीं होती। इसमें सिर्फ मेंबर डिक्लेयर होते हैं, पर इसमें मेंबर डिफाइन नहीं होते। क्लियर है? जैसे कुछ मेंबर डिक्लेयर कर दिए, डेफिनेशन उसकी वहां देंगे जहां उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप बोलोगे इंटरफेस किसके लिए होते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन। इन इंटरफेस only declare the members, not define the members। याद रखना, सिर्फ मेंबर डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन नहीं होते। डिफाइन वहां करेंगे जहां उस इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करते हैं, वो आगे देखेंगे। ठीक, आप क्यों बनाते हैं इंटरफेस? आप क्या बोलोगे कि कुछ कॉमन मेंबर हैं जो हम यहां डिक्लेयर कर लेंगे, फिर जहां जरूरत होगी हम वहां उसे डिफाइन करते जाएंगे। ठीक, तो इंटरफेस जो है इसमें सिर्फ मेंबर डिक्लेयर होते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने पढ़ा इनहेरिट, बताया हुआ एक ही क्लास इनहेरिट हो सकती है, एक से ज्यादा क्लासेस इनहेरिट नहीं हो सकती। यानी एक ही क्लास इनहेरिट हो सकती है, एक से ज्यादा क्लासेस कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकती। पढ़ा हुआ कई बार बता चुका हूं। लेकिन इंटरफेस एक से ज्यादा इंप्लीमेंट हो सकती है। एक डिफरेंस ये है, जब हम कहते हैं ना कि जो क्लास है वो एक ही इनहेरिट हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। इंटरफेस मल्टीपल इंप्लीमेंट हो सकती है। एक इंटरफेस मल्टीपल इंप्लीमेंट हो सकती है। एक तो अब ये इंटरफेस बना रहा हूं जिसमें सिर्फ हम लोग मेंबर डिक्लेयर करेंगे। अब ये किसके लिए बना रहे मुझे नहीं पता, तो मैंने दे दिया टी। ये टाइप, टी कोई कीवर्ड नहीं है, ये एंगुलर ब्रैकेट है, लेस देन ग्रेटर देन। टी का मतलब हो गया टाइप। टाइप मतलब हो गई जो टाइप होगी, जैसे क्लास है वो टाइप बोलते हैं। इंटरफेस ये भी टाइप होती है, इनॉपरेशन वो भी टाइप होती है। तो अब ये जो टी है, अगर ये टी का मतलब यह है कि ये जो रिपोजिटरी है किस मॉडल के साथ काम करेगी, कैटेगरी के साथ, कवर टाइप के साथ, अभी कुछ नहीं पता। तो टी क्या है, क्लास है, और वो क्लास कोई भी हो सकती है। तो फिर मैंने यहां पे लिखा वेयर टी जो है वो क्या होनी चाहिए, क्लास। ये ना कभी कभी गलती से एप्पल टच करते थे ना, वहां ये लिखा होता था, हम ध्यान नहीं देते थे, गुस्से से देखते थे क्या लिखा हुआ। अब हमने ये सब ठीक, अब ये देखो पहली बार आपने ये भी कंडीशन लगा दी कि टी क्या होगी, क्लास होगी, बट ये नहीं बताया कौन सी क्लास, तो हम बताएंगे। तभी तो जेनरिक रिपोजिटरी है, ठीक। तभी तो हम इसको क्या कहते हैं, जेनरिक रिपोजिटरी, ठीक। तो अब यहां पे टी क्या आपकी क्लास है, और वो कोई भी क्लास हो सकती है, ठीक। यानी अब हम ये नहीं बता रहे ये रिपोजिटरी किसके साथ यूज हो रही, तो जेनरिक। अगर मैं यहां लिख दूं कि ये कैटेगरी के, तो फिर कैटेगरी के लिए चलेगी, कवर टाइप के लिए फिर बनानी पड़ेगी। यही तो सिखाना है रीयूजेबिलिटी आपको। ये रिपोजिटरी पैटर्न्स हैं। पहली बात ये समझो, ये जो मैं जेनरिक रिपोजिटरी या रिपोजिटरी पैटर्न पढ़ा रहा हूं आपको, एक दो दिन लगेंगे, डरना नहीं इसमें। ये 4-5 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा कंपनी में इन चीजों को इंप्लीमेंट करता है। तो आपको वैसा लेवल बनाना है, थोड़ा जोर तो आप लगाएंगे, ज्यादा तो मैं लगा ही दूंगा, ठीक। तो थोड़ा सा आपने इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। सिंपल समझो, ये जेनरिक रिपोजिटरी बन रही है, एक क्लास किसी के साथ यूज हो, यानी ये इंटरफेस है, मुझे नहीं पता किसके साथ मैंने यूज करना है। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो टी की जगह लिख दूंगा कवर टाइप, तो कवर टाइप के लिए चल जाए, टी की जगह लिख दूंगा कैटेगरी, तो कैटेगरी। दैट्स व्हाई ये क्या है, जेनरिक
रिपोजिटरी। जेनरिक का मतलब रन टाइम। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो बताएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या मेंबर बनेंगे, कोई सेव अपडेट रीड फाइंड डिस्प्ले। लेकिन अब जेनरिक कैसे बनेंगे तो वो हमने सीखना है। जेनरिक कैसे बनाते हैं एक, तो अब यहां पे तो सबसे पहले ऐड के लिए ये लो, तो यहां पे क्वाइट मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं, ये ऐड। ठीक, इसका नाम मैंने ऐड रख दिया। किस टेबल में ऐड करेगा, तो यहां पे ये नहीं बताया, लेकिन हमें पता है इसके अंदर हमने कौन सा कोड लिखना, सेव। ठीक, अब किस टेबल में सेव करेगा, टी। टी क्या है, कोई टेबल, पर हमें नहीं पता वो टेबल कौन सा है। तो जब इस रिपोजिटरी को कॉल करेंगे तब देखेंगे। और मैंने क्या बोला, जैसे इंटरफेस, और इंटरफेस में सिर्फ डिक्लेरेशन होती है। ये मेथड डिक्लेयर हुआ है, इसके अंदर का कोड अभी हमने लिखना है। ठीक, अब उसके बाद आप बनाओगे वॉइड रिमूव के लिए। ठीक, और यहां पे किसको रिमूव करना है, ये। ठीक, इसको रिमूव करना है। ठीक, हम रिमूव दो तरीके से करवा रहा हूं मैं। वॉइड, ये देखो, ये इसे बोलते हैं ओवरलोडिंग, सेम नेम। ठीक, और यहां पे लिख दिया इंट आईडी, यानी हम आईडी पे भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग सिंपल डिलीट का कोड है, रिमूव कौन सा, डिलीट लिखते हैं डिलीट का, आईडी पे भी, या सीधा टेबल का नेम पास करते हैं। ठीक, मॉडल। अब रिमूव के बाद, उसके बाद आपने बनाना है रिमूव रेंज। ये सिंपल है सारे। ठीक, तो यहां पे रिमूव रेंज क्या होगी, अंदाजा लगाओ। रिमूव रेंज किसके लिए होगा, ठीक, अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, ठीक, तो उसके लिए रेंज, जैसे मान लो 3 रिकॉर्ड है, इकट्ठे रीड करने हैं तो रेंज आएगा। एक एक करना तो ऊपर वाला। एक, तो हमने 2 कोड लिखे, ऐड का होगा और एक, ठीक है जी। अभी कोड लिखना है इनका। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, बोलो, मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं। ठीक, ऐड और रिमूव ये सारे प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। ये सब कुछ पहले बना लेते हैं हम लोग। अब उसके बाद बनेगा डिस्प्ले का और फाइंड का। उसमें थोड़ा सा क्या है, तो फाइंड का टी और इसका नाम दे दिया कैट और आईडी पास कर दिया। देखो ये कौन सा कोड हो गया आपका, फाइंड का, जो लिखते हैं डॉट फाइंड, आईडी में पास कर देंगे, किसको फाइंड करना है, क्या रिटर्न करेगा, जो टेबल होगा। टी, टी का मतलब हमें नहीं पता कि टी कोई कीवर्ड नहीं, आप इसका नाम ए लिख दो तो सभी जगह ए यूज करना, बट आप अज्यूम करो टी क्या है, क्लास। तो आप अपने माइंड में पिक्चर बना के रखो ना, फाइंड का कोड पता ना, फाइंड का कोड वो क्या करता था, डाटा रिटर्न करता था। जिस टाइप का होता था एम्प्लॉय, उसको एम्प्लॉय रिटर्न करता था, स्टूडेंट का स्टूडेंट। अभी क्या होगा, जो होगा टी कैटेगरी होगा, कैटेगरी रिटर्न करेगा, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट। एक, अगर मैंने ये चीज लिख दी इसी टेबल के साथ यूज होगा तो जेनरिक रिपोजिटरी नहीं, फिर तो स्पेसिफिक टेबल का लॉजिक हो गया। आपके प्रोजेक्ट में 100 टेबल है, 100 बार लॉजिक लिखना पड़ेगा। अब एक बार दम लगा लेंगे 100 बार तो यूज ही करेंगे। एक, और ये जो रिपोजिटरी पैटर्न सिखा रहा हूं ये जावा की ऐसी होती है, पाइथन में सब जगह होते हैं, क्लासिक तो बनती हैं, बस सिंटैक्स उसके देख लेने उसमें क्या होते हैं। अब आपका अगला नेक्स्ट बनेगा आपका एक कैट और, तो यहां पे आई इनम्बरेबल, कैट और तो कलेक्शन रिटर्न करेगा लॉजिक, और कैट
और कैट ऑल में क्या क्या पास करेगी। देखो मल्टीपल टेबल से भी डाटा हो सकता है, जो इंक्लूड लिखते थे ज्वाइन, वो भी चीज हो सकती है। सॉर्टिंग भी हो सकती है, ऑर्डर वाइज सॉर्टिंग पे किसी स्पेसिफिक कॉलम पे सॉर्ट करना है, और कोई फिल्टर कंडीशन भी हो सकती है। अभी तक हम सीधा टू लिस्ट लिखते थे ना, जब भी डिस्प्ले का कोड लिखा, लेकिन यहां सिनेरियो क्या है, मल्टीपल टेबल से भी हो सकता है, टू लिस्ट की जगह कोई कंडीशन हो सकती है, और सॉर्टिंग हो सकती है। तो यहां पे मैंने क्या पास करने हैं तो वो आप लोग देखोगे, तो थोड़ा सा ये ध्यान से क्या सिंटैक्स है, यानी आप ये लेके चलो जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बना के दिया सिस्टम, हम वैसा सिस्टम खुद बना रहे हैं। थोड़ा सा आपको एक्सप्रेशन, इसका नेम स्पेस ऐड कर लो, कैटॉल के अंदर ये सारा कुछ एक, और यहां पे एक ये ब्रैकेट लगाई, और ये इसका एक कॉल बैक फंक्शन है, इसको कॉल किया एक, और इसके अंदर दे दिया की टाइप और बुलेट टाइप का, और यहां लिख दिया फिल्टर। अगर इसमें कुछ ना दो तो बाय डिफॉल्ट इसमें आएगा ना, यानी ऑप्शनल हो जाएगा ना, ये पहला पैरा। तो ये एक्सप्रेशन देके, जैसे आपने लिखा जी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय चाहिए, तो डिस्प्ले का कोड, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि हम जब इसमें अभी तक पढ़ते आए हैं सीधा टू लिस्ट डाटा आता था, ये लिखते थे। बट आप ऐसे नहीं हो सकता, कंडीशन तो कोई और भी हो सकती है। मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 5,000 से 25,000 के बीच में हो, तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 25,000। अब इसके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले 5 एम्प्लॉय भी होंगे, 2 भी होंगे, 1 भी होगा, 100 भी हो सकता है। तो ये फिल्टर कंडीशन यहां देखिए, कहने का तो मेरा ये ठीक। अब ये एक्सप्रेशन उसको क्या करेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी, और ये टीम है किसको करेगी, टाइप को, एक कॉमा। उसके बाद अब नेक्स्ट में आपने लिखना है ऑर्डर वाइज सॉर्टिंग। तो यहां पे फंक्शन लिखा, ये बने हुए हैं FUNC जो फंक्शन लिखते हैं, ये कॉल बैक फंक्शन होते हैं, एक ये आगे मैं बताऊंगा। और अब इसमें क्या पास किया, एक सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग के लिए क्या लिखोगे, आई क्वेरिएबल, और किस पे, टी पे आ गया, कॉमा, और यहां पे रिजल्ट इसका ऑर्डर वाई में होगा, ठीक। तो यहां लिखा आई क्वेरिएबल या ऑर्डर वाई, क्या था ये, आई ऑर्डर क्वेरिएबल, ठीक, आई ऑर्डर क्वेरिएबल, और किसकी, टी, ठीक ऐसे, और यहां पे ऑर्डर बाय, और नहीं है ऑर्डर बाय कुछ तो बाय डिफॉल्ट पास कर दो ना। सॉर्टिंग के लिए ये होती है, ये जो लिखा हुआ है आई क्वेरिएबल या आई ऑर्डर क्वेरिएबल, ये क्या है, इंटरफेस। आई जिसके आगे इन्होंने लगाया इंटरफेस है, हम भी आई लगा रहे हैं ऊपर, आई डिफॉल्ट तो हमारा भी क्या ये इंटरफेस। अगर वो हम वो बना सकते हैं तो हमें बनाने में कोई तंगी थोड़ी है। एक आप सिंपल इस लाइन का मीनिंग याद रखो, अगर सॉर्टिंग करनी होती ना, जिनकी सैलरी सबसे ऊपर है पहले वो आए, फिर उससे कम वाले, उससे नीचे, उससे कम वाले, दैट इज ऑर्डर वाइज सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक। अगर जरूरत है, क्योंकि हम जेनरिक बना रहे हैं, जेनरिक का मतलब क्या होता है कि पूरे प्रोजेक्ट में अगर मुझे एक जगह भी सॉर्टिंग की जरूरत पड़ी तो ये लॉजिक करना चाहिए। एक तीसरा, अब मल्टीपल टेबल के लिए इसके अंदर जैसे इंक्लूड नहीं लिखते आप लोग, तो तीसरा पैरामीटर उसके लिए है, ठीक,
मल्टीपल टेबल की। तो यहां पे क्या लिखोगे? स्ट्रिंग। ये आगे नल लिखने का मतलब पता क्या होता? ये अगर कुछ ना पास करो तो बाय डिफॉल्ट नल लेगा, ऑप्शनल इसे कह सकते हो आप। ऐसे होगा ना, जैसे इंक्लूड प्रॉपर्टी है, मुझे 2 टेबल से डाटा आएगा तो मैं इसमें पास करूंगा 2 टेबल के नाम, मान लो ऐसे कैटेगरी कॉमा कवर ऐसे आए। अभी नहीं, जब कॉल करेंगे ठीक। तो मैंने क्या किया, ये एक जेनेरिक मेथड है, क्या बोलते हैं इनको? ये मेथड को क्या बोलेंगे? जेनेरिक मेथड। अब ये एक ऐसा मेथड बना दिया जिस मर्जी तरह से आप डाटा डिस्प्ले बनाया, नहीं सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, बनाना तो भी है ठीक। अब उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं, जब चीजें यूज करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजों की आपको समझ होगी कि कौन कौन सी चीज मैंने क्यों ली है ठीक। अब गेट ऑल ये हो गया, और उसके बाद फर्स्ट और डिफॉल्ट ठीक। क्या बनाना अपने? फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो यहां पे टी, आपको पता है क्या फर्क है? फाइंड और इसमें क्या फर्क हो? गेट में क्या होगा? गेट जो है प्राइमरी की पे फाइंड करेगा, एक ही टेबल के साथ चलेगा। लेकिन फर्स्ट और डिफॉल्ट जिस मर्जी कॉलम पे कंडीशन लगा लो और मल्टीपल टेबल के साथ भी चलेगा। इसलिए हमने यहाँ बात वही है जो पहले गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट डिस्प्ले का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जेनेरिक बना रहे हैं, बस इस चीज का थोड़ा अब ये आ गया। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में तो यही आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ ठीक, ये वाली लाइन, यही पूरी ठीक। जैसे एक्सप्रेशन लिखोगे होगा एक ही रिकॉर्ड, बस इतना है। अब इसमें ऑर्डर वाई की जरूरत होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ। आजा लगाओ, वैसे ही होगी नहीं होगी? और नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट और डिफॉल्ट हमें क्या देगा? एक ही रिकॉर्ड देगा। एक को क्या ऑर्डर वाई करोगे बताओ, सोचो। इसलिए यहां मैंने ऑर्डर वाई नहीं लिया, बस बाकी हुई। यहां तो ज्यादा रिकॉर्ड होंगे ना डिस्प्ले में, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। फर्स्ट और ले रहे हैं बस। तो मैंने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया, उसका नाम रख दिया आई रिपोजिटरी। बट ये जेनेरिक इंटरफेस है, ये सभी मॉडल के साथ काम करेगा। इंटरफेस क्यों बनाते हैं? इसमें सिर्फ मेंबर डिक्लेयर होते हैं। क्या होते हैं जी? डिक्लेयर। इसमें मेंबर डिफाइंड नहीं। ले रहे इतना समझ आ गया। और बाकी मैंने ऐड का बना दिया, रिमूव का बना दिया, डिस्प्ले का बना दिया और फाइंड। अपडेट का नहीं मैंने बनाया। इसके पीछे कुछ बात है छोटा सा, इसलिए आप उस पे अभी ना जाएं, जब बात मैं समझा दूंगा उसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो उसका भी हमने सोल्यूशन ढूंढा हुआ पूरा ला। तो ये जो चीजें लिखी ना, इनसे अभी कंफ्यूज ना हो। जब मैं इनको इंप्लीमेंट करूंगा ना, तब आपको एक एक पता होगा कि कैसे काम कर रहा है ठीक। चलो अब आपने क्या करना नेक्स्ट, ये आपका आई रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर एक इंटरफेस बन गया आई रिपोजिटरी। अब हम क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैं ये भी समझाऊंगा कि मैंने इंटरफेस क्यों बनाया, पहले बनाते हैं फिर समझ। मैं डीआई समझाऊंगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सुनने में कितना अच्छा लगता है। अब अपना बनाना पड़ेगा ठीक। तो आप लोग अब ये मेन रिपोजिटरी में आ जाओ, जो रिपोजिटरी फोल्डर है, और वहां हम सिंपल क्लास बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे रिपोजिटरी डॉट cs। क्या नाम रखेंगे? रिपोजिटरी डॉट cs ठीक। राइट क्लिक करो, ऐड क्लास। रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे रिपोजिटरी डॉट cs फाइल, बस ये देखो
ये कहां बनी? रिपोजिटरी फोल्डर में। समझ आ गई? आई रिपोजिटरी में इंटरफेस बना आई रिपोजिटरी। आई रिपोजिटरी फोल्डर कहां बना हुआ? ये रिपोजिटरी। इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके ये रिपोजिटरी डॉट, जो मेन फोल्डर है रिपोजिटरी, उसके अंदर आपने क्लास ऐड की रिपोजिटरी डॉट सीएस, और यहां पे ये पब्लिक क्लास। अब वही बात, हमें नहीं पता ये रिपोजिटरी किसके साथ यूज होगी। ठीक, नहीं पता है। ठीक, और यहां पे आपने आई रिपोजिटरी को क्या करना है? बोलो, इनहेरिट करोगे। ठीक, कैसे करते हो? कॉलन और वही आई रिपोजिटरी, ये देखो इंटरफेस, और इसमें क्या पास किया? टी, और ये बता दिया टी क्या है? बोलो, क्लास। ठीक, अब आई रिपोजिटरी का नेम स्पेस आप ऐड कर दो। ये ऐड कर दिया। ध्यान, आई रिपोजिटरी क्लास नहीं है। अभी समझाया, इंटरफेस हमेशा इंप्लीमेंट होते हैं, और एक क्लास में एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं। यही तो लगवाया अभी कि क्लास तो एक ही रेट होगी, पर इंटरफेस आपके मल्टीपल इंप्लीमेंट हो सकते हैं। एक तो आई रिपोजिटरी एक इंटरफेस है, क्लियर है जी? तो यहाँ क्लास भी नहीं हो सकती है जरूरत तो, बट अभी हम जरूरत नहीं। अब ध्यान से देखना एक चीज, इंटरफेस को मैं कैसे इंप्लीमेंट, ये एरर दे रहा है, ये कहता मेरे मेंबर तो आपने बनाए नहीं यहाँ पे। ये देखो, इस पे जाओ और यहाँ पे इंप्लीमेंट इंटरफेस आता है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया और देखो कितना शानदार है, जो डिक्लेयर किए थे उसके ब्लॉक बन के आए हैं, कोड नहीं लिखा, कोड अपने लिखना है। तो मैंने क्या बोला, इंटरफेस में सिर्फ मेंबर डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन कहां होंगे? क्लास में, जहां इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे। तो मैंने क्या किया, दोबारा देखो, मैं अनडू कर रहा हूं, ऐसे किया। आई रिपोजिटरी क्या है? इसका नेम स्पेस ऐड कर दिया, फिर इस इंटरफेस है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? इस पे गए, यहां अपने आप ही लिखा था इंप्लीमेंट। ठीक है जी, आगे इसमें क्या है? पहली बात तो स्पेलिंग गलती नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटोटाइप वही मिलेगा सारा जैसा वहां बनाया हुआ, हम तो सिर्फ इसके अंदर अपना कोड चेंज करें। लेकिन है ये जेनरिक, इनका आपस में लिंक है, रिपोजिटरी और आई रिपोजिटरी अभी यूज हुए मैंने। अब आपने डाटाबेस यूज करना है, तो पहले यहाँ पे आए, कोई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाओ, रीड ओनली लिखो, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पहले, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी। पहले तो जहां मन होता ना वहीं लिख लेते थे, अब ऐसा नहीं है। और ये और इसका नेम स्पेस ऐड कर दो, तो पता याद आ गया होगा। ये लो, ठीक। अब हम लोग ना यहाँ सारा सेव का सारा लॉजिक यहाँ लिख देंगे एक बार, तो फायदा पता क्या होगा, दोबारा फिर भी लिखना पड़ेगा पूरे प्रोजेक्ट में। आप ये भी नोटिस करो ना, आपके प्रोजेक्ट में 500 मॉडल हो गए, 500 टेबल हो गए, नहीं तो हमें 500 बार सेव का कोड लिखना पड़ेगा, 500 बार अपडेट का, 500 बार डिलीट का। वो देखो, हम लोग एक बार लिखेंगे कोड सेव का, पूरे प्रोजेक्ट में चलेगा, जितने मर्जी टेबल हो, जितने मर्जी कॉलम हो। तभी तो हम क्या कहते हैं इसको, जेनरिक। ये जेनरिक रिपोजिटरी है, ठीक। मैं नॉन जेनरिक भी आगे कराऊंगा कहीं ना कहीं यूज, ठीक। तो अब क्या करो, एक आप डीबी सेट ले लो, ये देखो इंटरनल भी यूज कर दिया मैंने, डीबी सेट टी।
कनेक्ट स्पेस और यहाँ पे टीवी सेट। तो ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ये टीवी सेट टाइप। इंटरनल, तो याद रखना इंटरनल मेंबर का जो स्कोप है कितना होता है, पब्लिक और इंटरनल। इंटरनल का स्कोप होगा सिर्फ इसके अंदर, इस असेंबली में। ये कोड हम एक असेंबली में लिख रहे हैं डेटा एक्सेस में, ये देखो, यानी ये जो टीवी सेट है इसके बाद कहीं एक्सेस नहीं होता। ये होता है पब्लिक, आपका बाहर भी एक्सेस हो सकता है, एक असेंबली से दूसरी असेंबली में, यानी एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट ले रहे हैं। बेसिकली जो इंटरनल और पब्लिक मेंबर में मैंने क्या बताया था, क्लास के दो एक्सेस स्पेसिफाई होते हैं। पहली बार बताया पब्लिक और इंटरनल। अगर पब्लिक है बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता, अगर आगे कुछ ना लिखो। अगर ये पब्लिक है तो उसको एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट से दूसरे में। अगर वो इंटरनल है तो विद इन द प्रोजेक्ट ही यूज हो। ठीक है जी, ध्यान से। अब आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाओ, CTOR आगे यहां पे, और यहां पे कंस्ट्रक्टर में एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, वही जो ऊपर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे इसे क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दिया, और डीबी सेट भी यहां सेट कर। क्या था, डीबी सेट और कॉन्टेक्स्ट डॉट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट टी, और यहां पे आपने एक सेट, ये देखें, ये थोड़ा सा इसलिए चेंज करना पड़ रहा हमें, हमने यहाँ सारा सिस्टम जो है वो जेनरिक बनाना है। थोड़ा सा तो आपको लगेगा, हमें पहली बार बनाने में बड़ा टाइम लगा था, आपको तो फिर भी कोई एरर के बिना एरर फ्री कोड मिलेगा समझने के लिए। आपको तो बैठना 2-4 बार लिखना है, अपने आप इसमें पता चलेगा। तो ये सिस्टम हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, डाटाबेस को हम टीवी सेट में डाला, ये ना कॉन्टेक्स्ट यही है ना, और डॉट, बट ये नहीं पता सेट में टी किया तो टी क्या होगा, कोई भी हो सकता है, यही तो जेनरिक है। एक, चलो अब हम लोग नीचे मेथड के अंदर कोड लिखेंगे, जैसे यहाँ ऐड का लिखना है, तो ऐड का कोड मेरा वही होगा जो हम लोग पहले लिखते थे। लो, तो कोड कोई नहीं थोड़ी आए, हम टीवी सेट डॉट ऐड और ये एंड, लो बस हो गया सेव। पहले भी ऐसे लिखते थे और अब भी हम ऐसे ही लिखते हैं। पहले आसान वाला लिख लेते हैं ना, सेव हो गया जी, सेव ये वाला लिख लो, हो गया ये वाला सेव, जो लिखते हैं यही लिखते थे हम लोग भी, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट ऐड, बात वही है। ये टीवी सेट क्या है, कॉन्टेक्स्ट तो है। अब ये नहीं बताया कौन सा टेबल था, वो हमने यहां बता देंगे ना, टी में जाएगा वो एंट्री में आ जाएगा, उस कहानी का था। ठीक, अब आ जाओ, ये इसमें थोड़ा काम धाम लंबा है, बाद में आए। अब आओ आप फाइन, जो लिख रहा हूं पहले बोलिए, वही बात होती है ना, पहले सिंपल 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 करके कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार इतना कर लिया 80% हमने, 20% पे जोर लगा लेंगे, और पहले 20 पे अड़ गए तो ना 80 होगा ना 20। एक, चलो गेट, गेट में आपने क्या लिखना है, फाइंड का कोड, तो सिंपल रिटर्न करना आपने, ठीक, ये लो रिटर्न टीवी सेट
और वही फाइंड यूज किया जो हम भी करते हैं। देखो हमें करना कुछ नहीं है, कान को मार के उन्हीं का पकड़ना है। बस हमने एक सिस्टम बनाना है कि हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े, यही रीजनेबिलिटी होती। एक बार टाइम लगेगा स्ट्रक्चर बनाने में, 2 दिन लग जाएंगे और हमें एक, लेकिन उसके बाद आपको आसान लगना शुरू होगा। हो गया जी फाइंड का भी, कोड वही है, सोच हमारी वही है फाइंड वाली। अब उसके बाद रिमूव का बनाओ, इसका बनाओ रिमूव। यहां तो क्या करोगे, एक पहले फाइंड कर लो और फिर रिमूव। कई तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, पहले फाइंड कर लो रिमूव और सीधा भी रिमूव, आप लोग दोनों तरीके से। अगर यहां पे db set डॉट रिमूव और पास कर दिया एंड, ये लो हो गया। और यहां पे आईडी पे बेस्ड है, तो आईडी पे पहले क्या करोगे, आप उसको फाइंड करोगे और फिर आप उसे रिमूव करोगे। एक क्योंकि आईडी पे तो फाइंड तो करना ही पड़ेगा, तो यहां पे फाइंड कर लो और फिर रिमूव कर दो। एक तरीका ये है, एक लॉज। तो हम अपना ही कर लेते हैं, वेर एंटिटी और db set डॉट फाइंड और आईडी पास कर दिया। और जब फाइंड हो गया तो क्या करोगे, db set डॉट रिमूव इसको एंटिटी, ये क्या किया, फाइंड करके उसे रिमूव कर दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये तो थे इसके, अगर जो हमने बनाए हैं वेब एंटिटी, हमने ऊपर बनाया गेट, बनाया नहीं ऊपर, और गेट में पास कर दिया आईडी। ये गेट जो अभी ऊपर बनाया हमने, बनाया ना, देखो ये भी फाइंड ही कर रहा है। हम ये कर लेते हैं यूज जो हमने बनाया है, और उसके बाद रिमूव, आप ऊपर वाला रिमूव यूज करो। ये लो जी रिमूव और ये एंटिटी पास कर दी, लो जी ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या किया, ये वाला रिमूव यूज कर लिया और गेट भी हमने अपना यूज कर लिया, तो सेम है दोनों में, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहां मैंने इनके कर लिए यूज, यहां मैंने जो अपने बनाए थे गेट और रिमूव, ये रिमूव ये वाला यूज किया ना मैंने, लिखा अंदर वही है एक। और ये आपका आ गया, अब ये आपका है रेंज, तो यहां पे db set डॉट रिमूव रेंज और यहां पे पास कर दिया एंड, बस। तो ये तो आपका रिमूव का कोड लो हो गया। छोटे छोटे कोड तो लिख दीजिए। अब असली है डिस्प्ले और फर्स्ट डॉट, यानी गेट डॉट, बस उसमें थोड़ा सा कहानी अलग ले रहे हैं, तो कल हम वो काम करेंगे। अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो जेनरिक रिपोजिटरी बनी, अभी इसकी लेयर्स हैं। और याद रखना प्रोजेक्ट में प्रॉपर लेयर्स बनती हैं, प्रॉपर पाइपलाइन में काम होता है। अभी हमारी लेयर क्या होती थी, पहले मॉडल सीधा कंट्रोलर। अब आप कैसे नहीं जाओगे, एक सिस्टम से मॉडल, मॉडल से रिपोजिटरी वाला चीज है, रिपोजिटरी में बड़ा कुछ है अभी करने को। तो अभी हमें हल्का दिन भी इसमें लगेगा पूरा।